लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो, हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं. सो सपोज आप 11th या 12th क्लास में हो एंड डेली यू आर गोइंग समवेयर टू सी कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमें जाना चाहिए. यू आर टेकिंग द डेमो क्लासेस डेली. तो कहीं पर आपको लगता है सम फैकल्टी इज नॉट गुड, कहीं पर आपको कोई और प्रॉब्लम्स लगती है, टाइमिंग्स के इश्यूज हो जाते हैं. सो टू मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर. सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे आर लाइक, अब हमें कोई इंस्टीट्यूट समझ नहीं आ रहा है, सो दे विल जस्ट डिसाइड कि वी विल डू द सेल्फ स्टडी. एक्चुअली सेल्फ स्टडी इज नॉट बैड, इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट इनिशियली इन 11th और 12th क्लास वी नीड अ ट्यूटर, वी नीड समवन जो हमें गाइड कर पाए कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है. An experienced teacher, an experienced tutor or guardian, whatever you say. So yes, it is very important. एंड पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं व्हाट शुड दे चूज फॉर द चाइल्ड. वन टू वन इज बेटर और द ग्रुप क्लासेस इज बेटर. सो लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन. दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप क्लासेस. सो इन द ग्रुप क्लासेस नाउ अगेन यू आर गोइंग फॉर समवन, कहीं पर आपको लग रहा है कि देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, देन कहीं पे आपको लग रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप. So my point is, whenever you're going for the group classes, there are very positive points. For example, you will get the experience of peer competition. आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग और आपको कितना और आगे करना है. जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखोगे, सपोज इफ सम स्टूडेंट कैन रीच अप टू 99%, तो आपको लगेगा यस आई कैन ऑल्सो डू दैट. या लाइक आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा, पता होगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग. सेकेंड पॉइंट इज यू कैन डिस्कस इन द ग्रुप. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, एनी अदर काइंड ऑफ क्वेरी, तो आपको एक ग्रुप डिस्कशन के लिए वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. बिकॉज इन अ क्लासरूम नॉट एवरी स्टूडेंट हैव द सेम माइंड. सबका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में चलता है, अलग अलग स्पीड से चलता है. सो मे बी इट इज पॉसिबल जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, मे बी इट इज पॉसिबल कि आपका फ्रेंड वो क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर ले. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. Obviously, compared to the one-to-one classes, group classes are very cost effective. Whenever you are going for any kind of exam or test, you will feel like an exam, like proper environment. So yes, like by looking into these points, you can say group classes are best, they are good for you. But again, on the other hand, there are some cons also for the group classes. For example, if you are introvert person, फॉर एग्जाम्पल लाइक आप अपने डाउट्स को इन द होल क्लासरूम नहीं पूछ सकते हो, आपको लगता है कि समवन विल जज यू, विच इज आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम. सो होता है ऐसा कि हमें लगता है कि इफ वी आस्क दिस स्मॉल क्वेश्चन, so maybe our friend will judge us, or the teacher can judge us. So this is very normal. तो अगर आपको लगता है this is a problem, then I think group classes is not your place. You have to look for something else. Second problem is, suppose if you are sitting in a classroom of 100 students, तो जो टीचर का पर्सनल अटेंशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है among those 100 स्टूडेंट्स. तो आपको वो एक पर्सनल अटेंशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ फिक्स्ड पेस. टीचर्स एक फिक्स्ड स्पीड के साथ चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन द चैप्टर वन और आपने अभी तक चैप्टर वन ठीक से नहीं किया है, एंड दे विल रीच टू द चैप्टर टू, सो दे विल नॉट स्टॉप फॉर यू. आपके लिए वो नहीं रुकेंगे कि आपने चैप्टर वन नहीं किया है और यू आर ऑन द लीव फॉर सम डेज. सो आपके लिए वो नहीं रुकेंगे वहां पे, बिकॉज देयर आर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो येस, दिस कुड बी वन ऑफ द कॉन्स फॉर द ग्रुप क्लासेस. नाउ टॉकिंग अबाउट वन टू वन क्लासेस, अगेन देयर आर सम प्रोज एंड देयर आर सम कॉन्स. सबसे पहले पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज फुली पर्सनलाइज्ड. सो इफ यू आर समवन हु वांट्स द क्लासेस फ्रॉम द बेसिक, अगर आप ऐसे हो कि आपको क्लासेस बिल्कुल बेसिक से चाहिए, आपको केमिस्ट्री के सी से यू हैव टू स्टार्ट, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर द वन टू वन क्लासेस, सो दैट आप टीचर को और टीचर आपको अच्छे से समझ पाए कि आपका वो जो वीक एरिया है वो क्या है एंड स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो क्या है. एंड टीचर कैन गिव यू द पर्सनल अटेंशन, एंड वहां पर आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फ्लेक्सिबल पेस. इफ यू वांट कि आपका एक चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सो द टीचर विल नॉट गो फॉर द सेकेंड चैप्टर. he or she will only stick to that chapter until and unless you will complete the chapter by your own. So this is one of the best advantage that I feel, because backlogs बनने से better है कि आप एक चैप्टर को पहले अच्छे से कर लें एंड देन फिर दूसरे चैप्टर के ऊपर मूव ऑन करें. थर्ड पॉइंट is that you will feel more comfortable in asking your doubts. Like when you have the teacher student relationship, then after that doubts पूछने में you will not hesitate. Even a small doubt you can ask to the teacher, and this is actually very important if you want to clear your basics. देन वो छोटे से छोटे डाउट्स भी अपने पास तक रखना, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. तो जब तक आपके वो छोटे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप कभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरा नहीं समझ पाओगे. सो येस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग.
a very valuable thing. So yeah, that's all are the positive things about one to one classes. Now let's get back to the negative points. First, obviously it is expensive as compared to the group classes. Like maybe it could be double and triple to the price of group classes. The second point is missing peer competition. Like कभी कभी आपको लगेगा कि वो जो एक ग्रुप एनवायरनमेंट होता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ का एनवायरनमेंट आपको शायद वो वहाँ पर मिसिंग लगे. दीज आर द सम कॉन्स एंड प्रोज फॉर one to one classes, but I would suggest that this decision would be on you only, because once you stick to one teacher, आपका 11th और 12th दोनों ही क्लासेस की बात होती है. एंड इनफैक्ट आफ्टर दैट ऑल्सो, लाइक स्टूडेंट ऑल्सो वांट कि उनके साथ अगर एक टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सो दे विल गो विद द 11th क्लास टू द 12th क्लास, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, एंड टीचर ऑल्सो वांट्स द सेम थिंग, बिकॉज दैट टीचर्स नो दैट कि मेरा स्टूडेंट है, इसको कहाँ से मुझे वीक एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना है एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज पे कम ध्यान देना है. So this is better for both us. You are the only person who should decide what you want to go for. Now if you are someone who is good, like who is good in studies, आप अच्छे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आ जाते हैं, आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो कुछ भी, then you can go for the group classes just to polish your syllabus once more. Or you can do one more thing again. If you like doing the syllabus from the YouTube, then you can hire one teacher, you can go for one to one teacher just for the doubt sessions. That's it. These both these things will also work for you. So yeah, I hope this helps.